हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, जिसे आप केवीएस के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन और पीआरटी की जो वैकेंसीज आती हैं, इनमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है और कब नोटिफिकेशन आएगा और किस तरीके से तैयारी करें ताकि हम एक बार में सेलेक्ट हो पाएँ। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू किस टाइप से होता है और उसका वेटेज क्या होता है। तो चलिए पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, बने रहिए अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और यदि आपको सेंट्रल के किसी भी स्कूल में सरकारी शिक्षक के रूप में काम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पूरा डिटेल में जानकारी आपको आगे देंगे और सिलेबस वाइज भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है प्रिंसिपल के लिए, तो ये प्रिंसिपल का देखो आप यहां पर पे स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा। बात करते हैं यहाँ पर 78,800 से लेकर यहाँ पर 2,09,200 तक का यहाँ पर पे स्केल होता है प्रिंसिपल का, ठीक है। और यहाँ पर जो एज लिमिट यहाँ पर ये मांगते हैं वो 35 से लेकर 50 साल तक, जो कि डेट उस टाइम पर जो दी गई थी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एकेडमिक अगर देखें तो पूरा एकेडमिक और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं पीजीटी और टीजीटी की, तो हम वहाँ पर चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी देखिए यहाँ पर पीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होती हैं, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है। देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और पीजीटी में जो सैलरी होती है वो यहाँ पर देखिए गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 47,600 से लेकर यहाँ पर 1,51,100 रुपये तक की यहाँ पर सैलरी होती है, ठीक है। तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं वो इतना सैलरी नहीं मिलती है, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, पीजीटी की जो पोस्ट है उसके लिए, तो देखिए यहाँ पर जो पीजीटी की पोस्ट है उसमें देखिए अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, मतलब कि एमए होना चाहिए इंग्लिश से। और अगर हम बात करें हिंदी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, तो इनके लिए भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही आपके पास होना चाहिए बीएड, ठीक है। अगर आप बीएड क्वालिफाई हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर बताया गया है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ाने की आपके पास क्षमता होना चाहिए, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और वहाँ इंटरव्यू होगा तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपसे बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अभी से आप इंग्लिश पे वर्क करेंगे तो आप कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर गिवन है। आपको अगर ये क्वालिफिकेशन चाहिए आगे के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन यही रहेगी, क्वालिफिकेशन नहीं बदलेगी। अगर कुछ चेंज आएगा तो सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो आगे हम बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर अब हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी के लिए देखिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ्स और यहाँ पर फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के लिए, आर्ट एजुकेशन के लिए, ये सारी पोस्ट यहाँ पर गिवन है। और साथ ही अगर हम बात करें कि इसके लिए और क्या चाहिए, तो देखिए क्वालिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, आपकी उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो और अच्छी बात है, बट ग्रेजुएशन तो कम से कम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स भी होना चाहिए। जैसे अगर आप मैथ्स से टीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैथ्स में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो आपके पास तीनों साल, जैसे 3 साल की डिग्री होती है, तीनों साल में इंग्लिश में आपके पास 50% के मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे वो चेक करते हैं, लास्ट टाइम चेक किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। फिर अगर आगे देखें तो सब्जेक्टिव आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ और भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर है, जैसे अगर आपका बीएड होना चाहिए, साथ में अगर हम देखें तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीटेट को आपको पता है जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, हमारे 10 कोचिंग से भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं सीटेट में, और एक बार में, क्योंकि तरीका अगर सही तरीके से आप फॉलो करते तो एक बार में आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों में आप वहाँ पर पढ़ाने में सक्षम हो। और साथ ही साथ बोला गया कि डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये तो जनरल चीज़ है, आजकल सभी को कंप्यूटर चलाना आता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन आपको काम करना है वो क्या कि भाई 50% मार्क्स होना चाहिए यहाँ पर मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी सब्जेक्ट आपका है, और साथ में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड होना चाहिए टीजीटी पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी सैलरी की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा
कि 44,900 से यहाँ पर 1,42,400 तक आपकी सैलरी जाएगी। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट एज होती है 35 ईयर, और जैसे ओबीसी है, SC ST है, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है, मतलब ओबीसी के लिए 3 साल हो जाएगा और SC ST OBC के लिए 5 साल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे PRT की। तो देखिए अगर हम PRT की बात कर लें तो इसके बाद ये अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई हैं, है ना। जैसे अगर आप मैथ से हैं तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप सोशल स्टडी आप एग्ज़ाम सोशल स्टडी से देना चाहते तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। आप अगर एलिजिबल हैं तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अब साइंस के लिए, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के लिए ये हो जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जैसे फिजिकल एजुकेशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है अलग से, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप फिजिकल एजुकेशन वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो लाइब्रेरियन की तो मैं अभी बात कर नहीं रहा हूँ। अगर आगे देखें तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए बहुत बढ़िया सैलरी होती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 35,400 से 1,12,400 तक, ठीक है। और 30 ईयर्स यहाँ पर एज हो सकते हैं, अगर आपकी 30 ईयर एज है तब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इससे कम होना चाहिए, ठीक है। और 21 और 30 के बीच में होना चाहिए। और अगर आगे देखें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये क्वालिफिकेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डीएड यहाँ पर होना चाहिए, अगर आपका डीएड है तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और अगर बीएड है तब आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है। तो बीएड को भी लास्ट ईयर क्या था कि यहाँ पर PRT में एलिजिबल किया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना अगर आपका बीएड है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर मेंशन भी है ऑलरेडी, देखिए यहाँ लिखा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। और डीएलएड के बारे में भी ऊपर देखो यहाँ पर VLED भी लिखा हुआ है। और डीएड के लिए भी आप यहाँ पर DLED भी अगर आपका होगा तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें कंडीशन गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिज़ायरेबल बोला है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर होना चाहिए, आपके पास नॉलेज कंप्यूटर का होना जरूरी है, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो एज रिलैक्सेशन मैंने आपको अभी बता ही दिया है। और इसमें सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ध्यान रखना। और साथ में इंग्लिश और हिंदी में आप पढ़ाने में सक्षम हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर बोला गया कि देखिए साथ में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, PRT के लिए भी। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद देखो एज लिमिट भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं और कमेंट भी आप कर सकते हैं। और मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप पे आप, ये मेरा नंबर है 9753864830। अगर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए तो आप इस पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए सिलेबस दिया हुआ है, बट हमें तो बात करनी है PGT की। तो देखिए PGT का जो सिलेबस है उसकी अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर टेस्ट ड्यूरेशन यहाँ पर 150 मिनट्स आपको मिलेंगे, और टोटल क्वेश्चन भी 150 रहेंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स भी 150 रहेंगे। और किस टाइप से यहाँ पर पूरा पैटर्न रहता है देखिए यहाँ पर पूरा गिवन है। तो ध्यान से आप थोड़ा देख लीजिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए यहाँ पर बोला गया कि जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर हिंदी की बात करें तो उसके लिए भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर पार्ट 2 होता है, इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए यहाँ पर देखो 10 क्वेश्चन, रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर इसके बाद अलावा पेडागोजी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको अब पेडागोजी के भी सारे वीडियोस मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पेडागोजी अगर आपको पढ़ना है तो, और इसके साथ साथ इसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा हम आगे कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो बने रहिए आगे भी भारत एजुकेशन के साथ। देखिए जितने भी टॉपिक यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हम आपको अपने चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो 80 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं। सब्जेक्ट में देखें तो जैसे आपका कोई सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स से अगर आप फिल कर रहे हो तो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, अगर इंग्लिश से कर रहे हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 80 क्वेश्चन रहेंगे। फिर अगर आगे इंटरव्यू की बात करें तो देखो 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। आप एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, इसमें रेशियो क्या होता है, वेटेज क्या होता है, तो भाई 85:15 ये रेशियो होता है, ठीक है। ध्यान रखना KBS में 85:15, मतलब कि यहाँ पर 15%
इसके जो आपका इंटरव्यू उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे और 85% आपके जो रिटर्न टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इनका वेटेज होता है। फिर यहाँ पर टीजीटी की बात करें तो देखिए टीजीटी का ये सिलेबस है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप पीजीटी पर फोकस करते हैं तो उसी पर करिए, और अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी करते हैं तो फिर इस पर ही करिए, क्योंकि देखो दोनों के सिलेबस में चेंजेस रहते हैं, क्योंकि पीजीटी का लेवल ग्रेजुएशन तक जाता है और टीजीटी का जो लेवल होता है वो ओनली 12 तक जाता है। तो आप ध्यान रखना है इस बात को। फिर आगे अगर हम देखें तो टीजीटी के लिए यहाँ पर देखो 150 मिनट्स होते हैं, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। टोटल मार्क्स यहाँ पर 150 रहेंगे। देखिए 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर बात करें जनरल नॉलेज करंट अफेयर की तो 40 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर की बात करें 10 क्वेश्चन, पैडागोजी यहाँ पर 40 क्वेश्चन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये सब चीज़ें तो बता दी, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको क्लियर हो गया, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीजीटी का जो एग्जाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट तो यहाँ पर कहीं गिवन ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में जो है यहाँ पर टीजीटी में आपका सब्जेक्ट जो है वो नहीं आता, यहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है 40 मार्क्स का। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये पहले वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें ये डिटेल गिवन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें आपका सब्जेक्ट भी आएगा। अब वो ऐड कर सकते हैं, तो अपनी सब्जेक्ट पर कमांड आप बना के रखें। ठीक है, बट पीजीटी में तो पहले से ऑलरेडी आता ही था, तो वो कोई बात ही नहीं है। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो देखिए इसमें इंटरव्यू होता है, 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, वेटेज सेम रहता है जो कि पीजीटी में मैंने आपको बताया है। फिर अगर आगे बात करें हम इसके अलावा ये तो टीजीटी हेल्थ एजुकेशन वाला यहाँ पर ये वैकेंसी थी, उसके लिए यहाँ पर सिलेबस गिवन है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर पीआरटी की, तो हम पीआरटी टीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 150 मिनट्स होते हैं, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर की भी 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन, और पैडागोजी 20 क्वेश्चन की यहाँ पर होती है। ये सिलेबस यहाँ पर पैडागोजी का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो सब्जेक्ट कंसर्न की, तो जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, द सिलेबस फॉर सब्जेक्ट कंसर्न इज अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट पर, यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर बताया गया है। फिर अगर देखें तो इंटरव्यू जो होता है वो आपका 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 85:15 का यहाँ पर वेटेज होता है, ध्यान रखना। फिर देखें आगे तो ये म्यूज़िक के लिए अलग से दिया हुआ है, और फिर अप्लाई करने का ये पुराना पहले जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल दी है। तो ये तो था पूरा सिलेबस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तैयारी की, तो देखिए आपको तैयारी कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। देखिए अगर आपको इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाना चाहिए। अगर आप पीजीटी और टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे कमांड बनाना चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट पे कैसे कमांड बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए मैं आपसे बोलूँगा कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं उनको पूरा डिटेल में पढ़िए, एक एक वहाँ पर जो समरी दी हुई है पीछे से पूरा का पूरा लिखिए, और साथ ही साथ पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आप अपने नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें जैसे पैडागोजी वगैरह, तो वो तो हम अपने चैनल पर भी आपको आगे प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताया। और इसके साथ अगर हम बात करें कि लिस्ट कितने पे जाती है, तो देखिए 2018 में एग्जाम हुआ था, अगर उसके अकॉर्डिंग लिस्ट देखें तो इस बार तो थोड़ा हाई जाएगी, क्योंकि कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बट सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो अभी से तैयारी करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो लोग तैयारी करते हैं मैंने देखा है, फिर वो ये बोलते हैं कि हमने 24 घंटे हमने वहाँ पर पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो तभी उन्होंने पढ़ना शुरू करा जब नोटिफिकेशन आ गया। आपको पहले से तैयारी करना चाहिए। बेसिक जिन लोगों के क्लियर होते हैं उनका ही केवीएस क्रैक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।